हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड एक बिग अपडेट है। अगर आप इस साल जो है इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं, इसको क्लियर करना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट तक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है इंपॉर्टेंट, जो कि आपके काम आ सकती है। क्योंकि 2 महीने के अंदर आपका परीक्षा भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। बीपीएससी से रिलेटेड बिग अपडेट ये है कि एग्जाम पैटर्न में कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेगा। प्रश्नों की संख्या भी बढ़ी है। सीटेट, बीएड, डीएलएड से रिलेटेड अपीयरिंग जो कैंडिडेट्स हैं, इससे भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है। और 1 to 5 की भी आपको सीट देखने को मिलेगी। कल मैंने आपको डेटा दिखाया था कि 8 से 8,500 के आसपास जो है अभी सीट है इनके पास। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि चुनाव का समय है, उसके पहले इनको कैसे भी करके 2 महीने के अंदर सब कुछ कंप्लीट कराना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आपको अपडेट भी रहना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी देते रहते हैं जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है परेशानी होती है, क्योंकि बार बार आप चेक नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, सो दैट जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है आपको तुरंत टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, और बाकी मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भेजती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक ये चीज है, कैबिनेट का ने फैसला लिया है। अभी मैं आपको यहां पर एक चीज और भी यहां पर दिखाना चाहूंगी, ऑफिशियल भी है, यहां पर आप देख सकते हो। ये देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, और इससे रिलेटेड कल एक वीडियो भी आपने देखा होगा, है ना, यूट्यूब पे। तो यहां पर देखिए इन्होंने इसमें क्या लिखा है कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि शिक्षा विभाग में सेवा शर्त वाली न्यूनमाली स्वीकृत होगी। SC ST व पिछड़ा व अति पिछड़ा स्कूलों में 3500 शिक्षकों की बहाली होगी। ठीक है, तो किस तरीके से होगी एक बार आप देख लीजिए। जैसे कि कुछ लोग पूछ भी रहे थे इस बारे में, कैबिनेट ने SC ST व पिछड़ा व अति पिछड़ा स्कूलों में 3500 शिक्षकों प्रधान अध्यापकों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग के अनुरूप सेवा शर्त करने वाली न्यूनमाली की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधीन संचालित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 10+2 आवासीय स्कूलों में विद्यालय अध्यापक प्राथमिक कक्षा 1 से 5, माध्यमिक 6 से 10 एवं उच्च माध्यमिक कक्षा 11 से 12 एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए बिहार राज्य के अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक अनुशासनिक कार्रवाई, ये सारी चीजें इसमें लिखी है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, 2023 के गठन की स्वीकृति की गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ही तहत अधिसूचित बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय शिक्षक अनुशासनिक कार्रवाई के शर्त 2023 की भी स्वीकृति दी गई है। ठीक है, और बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग, यहाँ पर सारी ये डिटेल्स बता रहे हैं कि किस तरीके से होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 6 से 8 का है, जिसमें TGT, उच्च माध्यमिक में आपका 10+2 है, PGT, प्रधानाध्यापक के वेतनादि की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित सभी 38 प्राक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्रों में अध्ययनरत पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्राओं को संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्य पुस्तक की क्रय के लिए 3,000 की दर से, मतलब इतने स्वीकृति दी गई है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि SC ST और जो अति पिछड़ा स्कूल में 3500 शिक्षकों की बहाली होगी, और इसमें किस तरीके से होगा बाकी यहाँ पर आप अन्य फैसला देख सकते हो। ये तो आपके उससे शिक्षा से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो आपकी आने वाली वैकेंसीज है। वैकेंसी में डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि पदों की संख्या जोड़ी जा रही है। 70,000 इनके पास पहले से वैकेंसी है, और सुनने में आ रहा है कि 50,000 और इसमें रिक्तियां जुड़ेंगी। अब वो किस में जुड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए 1,20,000 शिक्षक भर्ती के लिए आ जाएगी वैकेंसीज। ये आज इंफॉर्मेशन निकल रही है कि आज रात तक आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। बीपीएससी ने दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बोला था कि हम 3 से जो है लेने की सूचना दी थी, बट आप जानते हैं कि अधिसूचना तैयार था नहीं, क्योंकि शनिवार को तो हरी झंडी मिल सकती है, मतलब आज। द्वितीय चरण में अभी देखिए 6 से 12 और 69,000 इतने तो चिन्हित किए ही गए थे। ये आपको पता ही है कि पहले चरण में खाली रहे 1000 पद भी तो जोड़े जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 70,000 ये तो सीट पहले से कंफर्म था 6 से 12, बाकी 50,000 सीट इनको और जोड़नी है। अभी 50,000 में आपका 1 to 5 भी है, और बाकी इसी में से कुछ सीट ये 9 से 10 और 11 से 12 में भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी वैकेंसीज एक साथ देंगे। चलो आप यहां पर देख सकते हो कि आज जो है आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, इनका पूरा जो है ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। बीपीएससी ने द्वितीय जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए आवेदन बोला ही था, बट आपको पता है कि अधिसूचना तैयार हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया कि कितनी सीटें जो है इन्होंने बताया था कि पहले 70,000 खाली थी, बट 50,000 से अधिक सीटें भी इसमें शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा तो कर ही दिया है, गांधी मैदान से इन्होंने घोषणा किया है कि द्वितीय चरण के लिए 1,20,000 सीटों पर नियुक्ति की घोषणा की थी।
मैंने आपको वीडियो कल दिखाया था। इसके आधार पर पहले चरण में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त सीटों को भी दूसरे चरण में शामिल करने के लिए संभावना बढ़ गई है। तो यहाँ पर देखा, जितने लोग 1 to 5 के लिए परेशान हो रहे थे ना कि हमारा ग्रेजुएशन नहीं, हमने सिर्फ डीएलएड किया है, हमारा केवल पेपर 1 पास है, तो आपके पास एक और अच्छा मौका है, क्योंकि 1 to 5 में भी बहुत सारी सीटें खाली हैं, बच गई हैं, उसको द्वितीय चरण में भी जोड़ेंगे ये लोग। यहाँ पर देखिए, प्राथमिक शिक्षकों, इसके आधार पर पहले चरण में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त सीटों को भी दूसरे चरण में शामिल करने की संभावना बढ़ गई है। द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता, बट एक चीज सीटेट बीएड डीएलएड अपियरिंग के साथ थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए हम अपियरिंग वालों को मौका नहीं देंगे, तो इसलिए काफी परेशान है जो अपियरिंग वाले स्टूडेंट हैं। देखो, अगर 1 to 5 में आ जाता है तो आप में से बहुत सारे लोगों का पेपर 1 तो क्लियर होगा ना, आप उस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी सीटेट का पेपर जनवरी में चला गया है, आप समझ सकते हो। तो इतना लेट मुझे नहीं लगता है कि बिहार गवर्नमेंट करेगी, कि वेट करेगी, ठीक है, क्योंकि आपको अगर ये वेट करेंगे तो इनका बाकी सारी चीजें लेट हो जाएगा। और यहाँ पे अभी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था ना, अनुसूचित जाति, वही कि एक इसमें 1 से 5 हो गया, 6 से 8 उच्च माध्यमिक, इन सभी पर 3500 के आसपास जो शिक्षक और प्रधानाचार्य की जो वैकेंसीज आएगी, इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पर सिग्नेचर भी देख सकते हो, ओके। तो देखिए, अभी मैं आपको देखिए यहाँ पर जो है बीएड डीएलएड जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं, सीटेट वाले हैं, उनको शायद इसमें मौका ना मिले। प्राथमिक का जो 1 to 5 का है वो भी सीटें इसमें जोड़ी जाएंगी, इसीलिए इनको अधिसूचना निकालने में टाइम लग रहा है। और करीब 70,000 में 50,000 के आसपास जो है सीट जोड़ी जाएगी। और मुख्यमंत्री आप जानते ही हैं, उन्होंने घोषणा किया ही है कि हम 1,20,000 के आसपास वैकेंसीज निकालेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न में प्रश्नों की संख्या किस तरीके से बढ़ी, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे कल मैंने आपको सुबह में ही बता दिया था कि 1 to 5 का, वैसे एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। अब 2 के बजाय एक दिन आपका लैंग्वेज होता था, उसमें अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हुई थी, ये एक अच्छा डिसीजन है। और एक दिन आपका जीएस का पेपर हुआ था, तो इस तरीके से बच्चों को वहां पे 2 दिन रुकना पड़ा, ठीक है। और मान लो अगर ये एक ही पेपर कराएं और उसमें ये लोग जीएस भी इंक्लूड कर दें, मतलब आपका पूरा, और इसमें ये लोग लैंग्वेज भी इंक्लूड कर दें, तो ये तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि आप अपना पेपर दिए, अपने घर चले आए, तो ये सही डिसीजन है। और इन्होंने बोला है कि देखो, बीपीएससी टीआरई 2.0 के परीक्षा पैटर्न में हम मतलब बदलाव हो रहा है। अब 2 के बजाय एक ही पेपर का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें कुल 150, पहले आपका 120 प्रश्न होता था, अब आपके 150 प्रश्न होंगे। 80 आपका विषय विशेष, मतलब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका साइंस है तो साइंस से, मैथ आपका एसएसटी है उससे 80, 40 तो आपको पता ही है, सामान्य अध्ययन से पूछा ही जाता था। ये तो 8 4 12 120 है ही, ठीक है, ये तो 120 है ही। बट इसमें इसी में ये लोग सब जो है लैंग्वेज को भी ऐड कर लेंगे, मतलब 30 नंबर। कहाँ पहले आपका 100 नंबर का पिछली बार हुआ था ना आपका लैंग्वेज, बट ये क्या करेंगे, केवल 100 के बजाय 30 पूछेंगे। बट 30 नंबर पास करना अनिवार्य है। पिछली बार 100 में से लोगों ने जो है पास किया था ना, 30 नंबर लेकर आए थे, तब पास हुए थे। अब मान लो केवल 30 प्रश्न हैं और यहाँ पर लिखा है कि भाषा विषय में पास करना अनिवार्य। अब 30 में से आपको 30 लेकर आना होगा, तो ये एक थोड़ी सी डिफिकल्टीज है। मान लो अगर आपने 30 में से 30 नहीं लाया, तो ये सारी चीजें तो आपकी बेकार हो जाएंगी, जैसा इस बार लोगों के साथ हुआ है। लैंग्वेज वाले में वो फेल कर गए, फिर वो आगे के लिए जो है एलिजिबल ही नहीं थे। तो ये एक पैटर्न है। एक तो अच्छा डिसीजन है कि चलो एक दिन पेपर होगा, 150 में हमारा सब हो जाएगा, इसमें हमारा 80 जो है विषय से हो जाएगा, 40 हमारा जो है उस जीएस हो जाएगा और 30 आपका लैंग्वेज। बट इस 30 को पास करना अनिवार्य है, ठीक है, भाषा विषय में पास करना अनिवार्य होगा। तो ये एक एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है, प्रश्नों की संख्या बढ़ी है और इसी में लैंग्वेज को इंक्लूड कर दिया गया है। अब आपको अलग से लैंग्वेज का पेपर देने की जरूरत नहीं है, आपका समय बचेगा, आपका वहां पे आने जाने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है ये पैटर्न में बदलाव। और लैंग्वेज केवल 30 है, तो 30 में से 30 लाना भी एक टास्क ही होगा। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि मैं आपको ऐसे अपडेट देती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।